हम देखते हैं ना, कोई स्वस्थ आदमी अगर कहीं बीमारी भी फैली हुई हो उसमें चला जाए तो उस पर कोई बीमारी का असर नहीं होता। और एक कमज़ोर आदमी किसी जरा से कोई बीमार है उसके संपर्क में आ जाए तो वो बीमारी उसे लग जाती है। पौधों के साथ भी यही होता है। जब हम वो रासायनिक खेती करते हैं, फटाफट पौधे बड़े तो होते हैं और उनमें दम नहीं होती, इसलिए वो रोगों का शिकार होते हैं। जबकि हम इस तरह की जो नैसर्गिक खेती करते हैं, नेचुरल खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो पौधे उतने स्पीड से नहीं बढ़ते, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, इस तो सशक्त रहते हैं और अग्निहोत्र वातावरण उनको रोगों से बचाता है। तो जो हम पद्धति अपनाई हुई है उसमें हमें अग्निहोत्र को भी शामिल करना है। मुझे यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। आपके पूरा सीतापुर जिले की ही शायद ये स्थिति है कि यहाँ पर लोगों को रासायनिक खेती से मुक्त होने की इच्छा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इच्छा मन में पैदा होगी तभी तो अब ऐसा कह सकते हैं कि रासायनिक खेती करना कैसे है, काम से बचने वाला काम है। खेती करना है पर मेहनत से बचना है। और प्राकृतिक खेती करने का मतलब क्या हुआ, मेहनत करने की तैयारी, क्योंकि खाद भी आपको बनाना है, दवाई भी आपको बनाना है, आपको गाय भी पालना है, तो आपको मेहनत करना है। तो मेहनत करने की तैयारी अगर किसी की है तो उसके जीवन में तो बाहर ही बाहर है मेहनत करने की जिसकी भी तैयारी। तो यहाँ जो प्राकृतिक खेती की ओर रुझान है वो देख करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के समय में अपन देखते हैं और ये बातें हम हमेशा बोलते भी रहते हैं, सभी लोग इन विषयों को बोलते हैं आज, कि किसान को अन्नदाता कहा जाता था और आज वो अन्न के माध्यम से जहरदाता हो गया है। उसमें से उस परिस्थिति से निकलने की मानसिकता बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब हम खेत में विषाक्त चीज़ें नहीं डालेंगे तो हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं, केवल अपनी खेती नहीं करते। इसमें क्या करते हैं हम, तो हम उसमें सारे जीव जंतुओं के लिए भी मतलब उनको भी सही आहार देते हैं। बाकी का जो दवाइयाँ डाली जाती है जहरीली, उसको खा करके पशु पक्षी सभी के स्वास्थ्य में खराबी आती है, सभी के जीवन को धोखा रहता है। और ये जो आप खेती करते हैं प्राकृतिक पद्धति से, तो उसमें परिंदों के लिए भी आप अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, पशुओं के लिए भी आप अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, कीड़े मकोड़ों के लिए भी आप अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, मधुमक्खी के लिए भी आप अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, यानी सब जीवों के लिए आप अन्नदाता का काम कर रहे हैं। केवल मनुष्य